जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आपको जेई एडवांस में अगर 100 रैंक के अगर अंदर आना है तो फिजिक्स के क्वेश्चन को आपको अधिक से अधिक सोल्व करके आना होगा, क्योंकि फिजिक्स ही आपको रैंक दिलाता है। फिजिक्स के क्वेश्चन को आपको बनना ही होगा और फिजिक्स के क्वेश्चन को अधिक से अधिक सोल्व करने के लिए आप कंसेप्ट को बिल्डअप करें और आराम से जो है वह क्वेश्चन को आप सोल्व करें, ज़्यादा हड़बड़ी न दिखाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने जा रहे हैं। पेपर 1 का 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन है 4 नंबर। यह क्वेश्चन एसएचएम से रिलेटेड है और एसएचएम एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरे फिजिक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। समझ गए? एसएचएम जो है वह हर जगह, चाहे वह हीट का क्वेश्चन हो, साउंड का क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, हर जगह जो है एसएचएम का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसी से क्वेश्चन है, कहता ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव अलोंग द एक्स डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू फोर्स। एक एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा इफ इक्वल टू -20x प्लस 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है विद द वैल्यू ऑफ x इन मीटर एंड टाइम t इक्वल टू 0। इट इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पर यह रेस्ट में है। कहता द पोजीशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू π/4। तो F इक्वल टू, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू x/dt² इक्वल टू -20 कॉमन ले लीजिए, x - 1/2 आ जाएगा, तो d2x/dt², राइट। 20 अपॉन मास दिया हुआ है 5 रख दीजिए, x - 0.5, राइट। d2x/dt² इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन। एक ओमेगा फाइंड हो गया, इससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन बन गया, दिस इक्वेशन शोज सिंपल मोशन बट पार्टिकल नॉट स्टार्ट मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन। इसका आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पार्टिकल अपना मोशन जो है मीन पोजीशन से, मान लिया ओरिजिन यहाँ है और x इक्वल टू 0.5 के लिए एक्सेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब मीन पोजीशन आपका यहाँ आ गया, मीन पोजीशन। और पार्टिकल कहता अपना मोशन स्ट्रीम से स्टार्ट करता है, t इक्वल टू 0, 1 मीटर पर है, 0.5 मीटर है, लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट। दिस इज द मीन, दिस इज द ओरिजिन। मान लिया जाए कि इसमें पार्टिकल यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड यही होगा। तो राइट इक्वेशन x - 0.5 इक्वल टू 0. मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x - 0.5, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है x, पार्टिकल p पॉइंट एट टाइम t, तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x - 0.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 0.5 है, एम्पलीट्यूड 0.5 इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं, राइट इक्वेशन x इक्वल टू 0.5 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस कॉस 0.5 कॉमन आ जाएगा। अब t इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 मीटर। ये आपका इक्वेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन एट टाइम t।
अब यहाँ से जो कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट कर सकते हैं। पूछता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर, एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर पर पोजीशन क्या होगा। तो टी इक्वल टू पाई बाई फोर पुट कर दीजिए, एक्स इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0.5 मीटर। तो ये जो है t इक्वल टू 0 के लिए, t इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए x इक्वल टू 0.5 मीटर पर रहेगा। एक कैलकुलेट हो गया। दूसरा पूछता है मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो dx y dt इक्वल टू क्या आएगा 0.5 इंटू इसका 0 हो जाएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, टी का कोफिशिएंट गुना कर दे 2 साइन 2t आ जाएगा। तो dx बाई डी टी कॉल्ड वेलोसिटी इक्वल टू 1 आ जाएगा इंटू साइन माइनस साइन। अब जो है एट t इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा -1 इंटू कॉस साइन पाई बाई 2 पाई बाई इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इसका दिया हुआ है 5, वेलोसिटी आ गया -1 -5 kg मीटर पर सेकंड, राइट। तो आंसर आपका क्या बन जाता है सी में आंसर दिया हुआ है x इक्वल टू 0.5 मीटर और मोमेंटम दिया हुआ है -5 kg मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप आराम से SHM का क्वेश्चन बना सकते हैं। आराम से टाइम दीजिए और क्वेश्चन को पढ़ते हुए कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए आप सोल्व कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बनाने में।